वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 EVS चैप्टर नंबर फर्स्ट सुपर सेंसेस वीडियो पार्ट 8। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट टाइगर। यहाँ पर टाइगर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। लेट्स सी व्हाट आर दिस। तो चलो देखते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है। A tiger can see 6 times better at night than most of us। टाइगर जो होता है ना, वो टाइगर हमसे 6 टाइम बेटर देख सकता है नाइट में, यानी कि रात्रि के दरमियान वो हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से देख सकता है। उनकी आईसाइट जो होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है, तो हमसे वो 6 गुना ज़्यादा अच्छे से टाइगर रात्रि के दरमियान हमसे ज़्यादा अच्छा देख सकता है। द टाइगर्स मुस्टैच इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। टाइगर की जो मुस्टैच होती है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो मुस्टैच, इसको क्या बोलेंगे हम, मुस्टैच। वो मुस्टेज होती है ना, वो टाइगर की बहुत सेंसिटिव्स होती है, बहुत ही सेंसिटिव्स होती है। तो वो उनसे मदद करती है। किस में मदद करती है? जो एयर में हवा में जो वाइब्रेशन होता है ना, तो उस वाइब्रेशन से वो वाइब्रेशन अपनी मुस्टेज से वो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। तो जो हवा में वाइब्रेशन होती है, उससे अपने मुस्टोच से, हेल्प ऑफ मुस्टोच यानी कि अपने मूसों की मदद से उनको हवा में वाइब्रेशन होती है, वो उनको पता चल जाता है कि किस दिशा में वाइब्रेशन हो रही है। तो उसी से वो क्या करेगा, अपना जो प्रे होगा, प्रे यानी कि अपना शिकार होगा, उसको फाइंड आउट करने में उसको वो मोस्टेज हेल्पफुल होती है। वो मोस्टेज क्या करती है, एयर में जो वाइब्रेशन होता है ना, उनको पहचानने में उनको हेल्पफुल होती है। It helps the tiger move in the dark and find its prey। प्रे यानी कि उनका शिकार, प्रे यानी कि उनका शिकार किसका, टाइगर का। तो उस मुस्टेज से जो वाइब्रेशन होती है हवाओं में, तो वो वाइब्रेशन किस तरफ से हो रही है वो उनको पता चल जाएगा। तो उनका शिकार आता होगा ना, उनकी वाइब्रेशन हवाओं में भी होती है, तो उस वाइब्रेशन उनको मुस्टेज को हेल्पफुल होती है उसको ढूंढने में। तो उसी से उनको पता चल जाता है कि मेरा जो शिकार है ना, वो किस दिशा में है। तो वो डार्क में, डार्क यानी कि अंधेरा, तो वो डार्क में मूव करने में भी उसको हेल्पफुल होती है। और उनके शिकार होते हैं, प्रे, प्रे यानी कि शिकार, अपने शिकार को ढूंढने में भी उनको हेल्पफुल होती है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sounds of an animals moving on the grass। तो उनकी सेंसेस होती है ना, सुनने की जो सेंस होती है वो बहुत ही शार्प होती है, यानी कि तीव्र होती है। तो उनको पता चल जाता है, जो लीव्स होते हैं ना वो रस्टलिंग होते हैं, तो जो लीव्स की आवाज़ को, वहीं से भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है और आवाज़ आती है। फिर जो एनिमल्स मूव करते हैं ना, अदर्स एनिमल्स आल्सो मूविंग ऑन द गार्डन और इन द ग्रास, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, प्राणी, वे भी जो ग्रास और ज़मीन के ऊपर मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो उनकी साउंड्स आती है, वो उनको उसके बीच में डिफरेंस पता चल जाता है टाइगर्स को कि ये लीव्स की आवाज़ है या कोई किसी एनिमल्स के चलने की आवाज़ है। तो उनकी जो सेंस होती है हियर करने की, सुनने की, जो उनकी सेंस होती है वो बहुत तीव्र होती है। उसी से वे पता लगा लेते हैं कि जो लीव्स की आवाज़ कौन सी है और एनिमल्स की मूव करने की आवाज़ कौन सी है। The ears of the tigers can move in different direction which help to catch the sounds from all around। जो टाइगर के जो ईयर्स होते हैं ना, यानी कि उनके कान होते हैं ना, वो हर एक डायरेक्शन में मूव हो पाते हैं।
उसी से उनको पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में से साउंड्स वो आ रही है। तो ईयर उनके बहुत हेल्पफुल होते हैं उनके प्रे को ढूंढने में, प्रे यानी कि अपने शिकार को ढूंढने में। अपना शिकार ग्रास में कहीं भी चल रहा हो, ग्राउंड पे कहीं भी चल रहा हो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आवाज़ आती है, साउंड्स प्रोड्यूस होता है उसी से। तो उसी साउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके ईयर होते हैं ना, वो मूव करते रहते हैं सभी दिशाओं में। तो उसी से हेल्प हो जाती है अपने ईयरों से टाइगर को कि उनका शिकार किस दिशा में है। तो ईयर्स भी उनको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अपने प्रे को ढूंढने के लिए। तो वो साउंड्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि किस तरफ से जो प्रे है उनका यानी कि शिकार है वो आ रहा है, यानी कि किस तरफ से जो एनिमल्स है वो मूव करके आ रहा है। तो उनके ईयर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और उनकी सेंस होती है सुनने की, वो बहुत तीव्र होती है। Tiger make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress। यानी कि जो टाइगर होता है ना, वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग वॉइस निकालता है। जब वो एंग्री होता है, गुस्से में होता है, तो वो आवाज़ निकलेगा ना, वो अलग होगी, डिफरेंट होगी। जैसे वो नॉर्मली निकालता है उससे डिफरेंट आवाज़ होगी। तो वो अलग अलग पर्पस के लिए यानी कि अलग अलग हेतु के लिए अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। और जब वो अपने टाइग्रेस को बुलाना चाहता है, टाइग्रेस यानी कि वाघड़ और टाइगर यानी कि वाघ, तो वो टाइग्रेस को बुलाना चाहता हो ना, उस समय पर वो क्या करेगा, अलग प्रोड्यूस करेगा साउंड अपनी। और जब वो एंग्री होगा ना, गुस्से में होगा ना, तो तब वो अलग जो साउंड्स होगी वो अलग प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नर्ल। वो रोर करना, रोर कर सकता है, गर्जना कर सकता है। और स्नर्ल यानी कि वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग साउंड भी निकाल सकता है। वो गर्जना भी कर सकता है ज़्यादा जोर से, और स्लोली आवाज़ भी वो निकाल सकता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। उनकी जो गर्जना होती है ना, रोरिंग करना यानी कि उनकी गर्जना, वो गर्जना उनकी 3 किलोमीटर दूर से हमें सुनाई दे जाती है। इतनी ज़ोर से वो रोरिंग करता है यानी कि गर्जना करता है। वो आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से हमें सुनाई देती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर एक टाइगर का अलग अलग एरियाज़ होता है, अपना जो विस्तार होता है ना, अपना जो एरिया होता है ना, वो हर एक टाइगर का अलग अलग विस्तार होता है। वो जंगल्स में काफ़ी सारे टाइगर्स भी रहते हैं, तो हर एक टाइगर का अलग अलग एरियाज़ होता है। कुछ किलोमीटर तक कुछ टाइगर का इलाका होगा, उसके बाद दूसरे टाइगर का इलाका होगा। टाइगर मार्क देयर एरिया विथ देयर यूरिन। टाइगर होते हैं ना, वो अपने यूरिन यानी कि अपने मल मूत्र से अपने एरिया को कवर कर लेते हैं। उसी से उनको वो स्मेल करके अपने एरिया को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसी एरियाज में अगर कोई दूसरा एनिमल्स आ जाता है तो उनको वो क्या करते हैं, मार देते हैं। उनके एरियाज में दूसरे टाइगर्स नहीं आएंगे। तो अपने यूरिन से टाइगर अपने एरियाज को मार्क कर लेते हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine। टाइगर को उनके इलाके में अगर कोई दूसरा टाइगर आएगा तो उनके यूरिन के मदद से आएगा, तो यूरिन तो करेगा ही कहीं ना कहीं, तो उसी से उनको स्मेल आ जाती है कि मेरे एरियाज़ में, मेरे विस्तार में कोई दूसरा टाइगर आया हुआ है। तो उसी से उनको पता चल जाता है कि मेरे एरियाज़ में कोई दूसरा टाइगर आया हुआ है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। जो टाइगर्स होते हैं ना, वो दूसरे टाइगर्स के इलाके में जाने को अवॉइड करते हैं, वो नहीं जाते, ज़्यादा अपने एरिया में ही रहते हैं।
तो वो दूसरे टाइगर के इलाके में नहीं जाते, वो अवॉइड करते हैं दूसरे टाइगर के इलाके में जाने की। तो वो दूसरे के इलाके में नहीं जाएंगे, वो अपने इलाके में ही रहेंगे। और अपने इलाके में जो टाइगर दूसरे आएंगे तो उनकी यूरिन की मदद से वे लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरे एरिया में दूसरा टाइगर आया हुआ है।